नमस्कार। मैं आचार्य मणिशंकर आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। विवाह में देरी। जन्म कुंडली के सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि विवाह में देरी हो जाती है और मैरिज लाइफ नहीं टिक पाती और जल्दी जल्दी लोगों को डिवोर्स हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है, इसका विस्तार से जानकारी लेते हैं आज। तो इसमें मैं बताऊं आपको कि मैरिड लाइफ के लिए सप्तम भाव और सप्तम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है ये निर्भर करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जन्म कुंडली में मंगल देव प्रथम हाउस, चतुर्थ हाउस, सप्तम हाउस, 8 हाउस और द्वादश हाउस में बैठकर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और विवाह में देरी करते हैं। और अक्सर तो देखा जाता है कि जिनकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष यानी मंगल देव प्रथम हाउस, फोर्थ हाउस, सप्तम हाउस, अष्टम हाउस और द्वादश हाउस में होते हैं तो उनकी कुंडली में मंगल दोष होता है। और मंगल दोष होने की वजह से उनके विवाह में अक्सर विलंब होता है या एंगेजमेंट होकर टूट जाती है। इस तरह का योग अक्सर मैंने देखा है। इसके अलावा अगर सप्तम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अगर दशम दृष्टि है तो भी मैरिड लाइफ पर इफ़ेक्ट आता है और शादी में विलंब होता है। अगर शनि देव प्रथम हाउस में, अगर शनि देव जन्म कुंडली के प्रथम हाउस में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं या पंचम भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से सप्तम हाउस को देखते हैं, इसके अलावा अगर दशम भाव में बैठकर दसवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं तो भी शादी में विलंब होता है। तो यानी कि इसके अलावा राहु, केतु और सूर्य देव अगर सप्तम हाउस में बैठे हैं तो भी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस होता है और कहीं न कहीं विवाह होने में अड़चनें पैदा होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई कुंडली देखते हैं और मैरिज से संबंधित अगर क्वेश्चन होता है तो उसमें सप्तम हाउस पर विचार किया जाता है। अगर सप्तम हाउस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और सप्तमेश यानी सप्तम हाउस का मालिक मित्र राशि में विराजमान है तो उसके शादी में विलंब नहीं होता। और अगर सप्तम भाव पर शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य इस तरह के क्रूर ग्रह अगर बैठे हुए हैं और सप्तमेश पीड़ित है तो उसकी शादी में विलंब होता है। इसके अलावा अगर सप्तमेश 6 हाउस में या 8 हाउस में विराजमान है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैरिड लाइफ में। यानी कि सप्तमेश का 6 और 8 में बैठना कहीं न कहीं मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर सप्तम हाउस खाली है और सप्तम हाउस के दोनों तरफ यानी 6 हाउस और 8 हाउस दोनों में अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है। इस वजह से भी शादी में रुकावट आती है और कहीं न कहीं मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इसका अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से विवेचन किया जाता है।